बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में जो पहली दो डिसऑर्डर्स हैं अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड साइनोसाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स डिफेंस मैकेनिज्म्स आर हेयर। बेसिकली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी भी पार्ट में अगर कोई फॉल्ट आ जाए कि वो प्रॉपर फंक्शन ना करे तो वो डाइजीज़ की तरफ जो है वो लीड करता है, डिसऑर्डर की तरफ लीड करता है। इसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। कुछ मैकेनिज़्म होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो एज अ डिफेंस का काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हेयर है, सिलिया है, ठीक है, और म्यूकस है। म्यूकस मेम्ब्रेन के तौर पर जो है वो होती है। ये ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हेयर अराउंड द नोस्ट्रल्स, नोस्ट्रल्स के अराउंड में जो नेजल कैविटी होती है जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप करते हैं, ठीक है। म्यूकस लाइनिंग या म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, इन द नोज एंड फेरिंग्स, नोज में भी होती है और फेरिंग्स रीजन में भी ये प्रेजेंट होती है। इनका काम भी यही होता है कि ये फॉरेन पार्टिकल्स को, पैथोजेंस को या डस्ट पार्टिकल्स को जो है वो ट्रैप करते हैं, उनको आगे लंग्स तक नहीं जाने देते। सिलिया स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेसिकली सिलिया जो है वो हेयर लाइक तो स्ट्रक्चर्स तो होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस हेयर लाइक होती है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर हेयर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। तो ये हेयर से जो साइज़ में भी बहुत छोटे होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एज अ डिफेंस काम कर रहे होते हैं। यानी जब हम इनहेल करते हैं तो उस वक़्त किसी भी पार्टिकल को, किसी भी फॉरेन एजेंट को, किसी भी पैथोजन को जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स तक नहीं जाने देते, उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो आज की जो दो डिजीज़ हैं, दो डिसऑर्डर्स हैं, वो साइनोसाइटिस है, दूसरा पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। इसको हम अपनी ज़ुबान में, आम ज़ुबान में टीबी भी कहते हैं। तो साइनोसाइटिस को पहले देखते हैं। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है वो इन्फेक्शन होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपको पता है दो रीजन्स होते हैं, नेज़ल कैविटी और दूसरा फेरिंग्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल साइनसेस, साइनस वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है कैविटी या स्पेस। जो हमारी नेजल कैविटीज़ हैं, जो क्योंकि ये हमारा जो स्केलेटन बनता है, फेशियल स्केलेटन, इसके बीच का जो स्पेस आता है नेजल कैविटी का, इसको साइनस का नाम देते हैं। तो अगर इस साइनसेस के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, ये सूज जाए, तो उसको साइनोसाइटिस का नाम देते हैं। अक्सर आपने ऐसे डिजीज़ का नाम सुना होगा जिनके एंड पे साइटिस लगा होता है, टिस वर्ड जो है वो लगा होता है। तो ये रिलेट करता है इन्फ्लेमेशन से, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल साइनसेस होते हैं। एक्यूट मतलब कि अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए हो जाए 2 to 8 वीक्स के लिए, और अगर ये लॉन्ग टर्म हो जाए मंथ टू ईयर, तो उसको हम क्रोनिक कहेंगे। यानी एक्यूट साइनोसाइटिस और क्रोनिक साइनोसाइटिस। साइनसेस आर होल्स इन स्कल बिटवीन फेशियल बोन्स। ये फेशियल बोन्स के बीच में ये जो स्पेसेस होते हैं, ठीक है, होल्स होते हैं, इनको साइनसेस का नाम देते हैं। काजेस क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट, क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से हो सकता है। अगर आप प्रॉपर उसकी केयर नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप इसको एक्सपोज करेंगे तो साइनोसाइटिस की जो है वो हो सकता है। स्मोकिंग, स्मोकिंग तो जो है वो हर जो है वो उसका डिसऑर्डर का काज होता है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन भी है, और मोस्टली जो है वो एयर पोल्यूशन जो है वो इसको काज करता है। वायरल इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है जिसकी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ना की जाए तो वो लीड करता है साइनोसाइटिस की तरफ। सिम्टम्स क्या हैं, यानी इसकी अलामात क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें साइनोसाइटिस है? फीवर है, ठीक है। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन मीन के ये जो आपके नाक वाला रीजन है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, आप प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले रहे होते, इनहेल नहीं कर पा रहे होते, तो यहाँ पे आपका पेन भी हो सकता है, उसको नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। आपका ये हिस्सा जो है वो पेन या इन्फेक्टेड होता है। रेस्पी वॉइस, वॉइस आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है, बहुत भारी हो जाती है, प्रॉपर उसमें आपको बोला नहीं जाता कि गले में जो है वो दर्द होता है। पस लाइक नेज़ल डिस्चार्ज, ठीक है, वो जो म्यूकस होता है वो जैसे कि नेज़ल से कोल्ड में जो है वो डिस्चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो पस लाइक होता है, ठीक है। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल जो है वो उसकी सेंसिटिविटी जो है वो लॉस हो जाती है, आप प्रॉपर तरीके से स्मेल नहीं कर पाते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते स्मेल के अंदर। फेशियल पेन, यानी आपके इस चेहरे पे या इस फेशियल रीजन में जो है वो बहुत ज़्यादा पेन होता है या हेडेक होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो अलामात हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये साइनोसाइटिस है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इफ़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर इसके पीछे कोई बैक्टीरिया है, कोई पैथोजन है,
ठीक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, देन एंटीबायोटिक्स, या फिर कोई आप एंटीबायोटिक्स या सल्फर ड्रग्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सल्फर ड्रग्स भी एंटीबायोटिक्स ही होती हैं, ये बेसिकली एंटीबायोटिक्स की क्लास है सल्फर ड्रग्स, जिसको हम सल्फोनामाइड्स का नाम भी देते हैं। बी प्रेस्क्राइब्ड, इसको हम प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं, डॉक्टर जो है वो इस चीज़ को करता है। देन दूसरी क्या है, नेबुलाइजेशन, ये बहुत यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द साइनसेस, नेबुलाइजेशन कहते हैं आम अपनी ज़ुबान में जिसको हम कहते हैं भाप लेना। एक तो हम अपने घरों में जो है वो पानी गर्म करके उसकी जो स्टीम है उसके ज़रिए से जो है वो नेबुलाइज कर सकते हैं। दूसरा जो है वो हॉस्पिटल्स में जो है वो इसी तरह से भाप देते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा एंटीबायोटिक भी ऐड करते हैं ताकि वो ज़्यादा रिलीफ जो है वो आपको प्रोवाइड करे। तो इस प्रोसेस को नेबुलाइजेशन का नाम दिया जाता है, यानी भाप लेना। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। एक तो जब आपका नाक बंद हो या कोई और इन्फेक्शन हो तो उस वक्त भी नेबुलाइजेशन आप यूज़ कर सकते हैं। देन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड जो है वो टीबी है। लोअर जो है वो फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स से स्टार्ट होता है, लंग्स तक जाता है, ठीक है। इसमें जो है वो मेन जो है वो पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी को कहा जाता है। पुल्मोनरी वर्ड यूज़ किया जाता है लंग्स के लिए, ठीक है, जैसे पुल्मोनोलॉजिस्ट होता है जो स्पेशलिस्ट होता है लंग्स का। हाईली कंटेजियस क्रॉनिक एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। कंटेजियस मीन्स कि अगर एक पर्सन को ये टीबी है तो वो किसी दूसरे पर्सन के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये डिजीज उसमें स्प्रेड हो सकती है, उसमें ट्रांसफ़र हो सकती है, यानी ये पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट में जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। इसको कंटेजियस कहते हैं। क्रोनिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसके पीछे जो है वो एक ख़ास किस्म का स्पेसिफिक किस्म का बैक्टीरिया होता है जो इसको काज करवाता है। अब इसमें होता क्या है, टीबी के अंदर क्या क्या जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं बॉडी के अंदर। इन टीबी एल्वोलाई बस्ट, टीबी में क्या होता है, आपके जो एल्वोलाई होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। एंड रिप्लेस बाय इन इलास्टिक टिश्यूज, ऐसी बात है वो इलास्टिक होते हैं, तो वो जब बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उनकी जगह जो है वो इन इलास्टिसिटी जो है वो आ जाती है, यानी वो प्रॉपर तरीके से फिर इलास्टिक नहीं रहते। तो इस वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का भी जो है बहुत बड़ा पीछे इफेक्ट पड़ता है। द सेल्स ऑफ लंग्स बिल्ड अप प्रोटेक्टिव कैप्सूल, फिर जो लंग्स के सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, प्लूरल टिश्यूज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल या एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो है वो बिल्ड करते हैं। बेसिलाई, बेसिलाई बेसिकली एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप जो है वो इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, बेसिलाई बैक्टीरिया को कहते हैं। तो वो जो इसमें बैक्टीरिया होता है वो बेसिलाई क्लास का होता है, तो वो उसके इर्द गिर्द जो है वो सेल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर को जो है वो बिल्डअप कर देते हैं, कैप्सूल सा बना देते हैं, यानी कि वो ज़्यादा बैक्टीरिया को जो है फेवर कर रहे होते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। एंड आइसोलेट देम फ्रॉम रेस्ट ऑफ बॉडी, दूसरी बॉडी से जो है वो उसको आइसोलेट कर देते हैं ताकि वो दूसरे बॉडी पार्ट्स में ना फैले, ठीक है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम तक ही रहे। दिस टिनी कैप्सूल इज कॉल्ड ट्यूबरकल, इसको हम ट्यूबरकल कहते हैं, यानी वो जो सेल्स होते हैं लंग्स के या प्लूरल मेम्ब्रेन के, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक कैप्सूल बना देते हैं, एक मेम्ब्रेन सी बना देते हैं, उसके अंदर बेसिलाई को कवर कर देते हैं, उसको उस कैप्सूल को हम ट्यूबरिकल कहते हैं। ट्यूबरिकल कैन रप्चर रिलीज बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट, वो बस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया क्योंकि डिवाइड हो जाएंगे तो वो रिलीज़ करेंगे तो वो मोर ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो काज करता है। अब इसके पीछे वजह क्या होती है, यानी रीज़न क्या है, काज क्या है, काज बाय बैक्टीरियम जिसको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, इसके पीछे स्पेसिफिक किस्म का बैक्टीरिया होता है जो इस इन्फेक्शन को काज कर रहा होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब सिम्टम्स क्या हैं, यानी जो अलामात हैं वो क्या हैं, लो ग्रेड फीवर, यानी हल्का फुल्का बुखार रहता है, ठीक है, नाइट स्वेटिंग, रात के वक्त में जो है वो पसीना आता है, ठीक है, वेट लॉस होता है, एनोरेक्सिया, डिप्रेशन, वीकनेस, ड्राई कफ, ठीक है, यानी खुश्क खांसी होती है, वीकनेस, डिप्रेशन, ये सारी, विद डल एक इन चेस्ट, यानी सीने में हल्का फुल्का जो है वो दर्द रहता है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा। तो प्लूरा कहते हैं बेसिकली जो लंग्स के मेम्ब्रेन होती है जिसने लंग्स को प्रोटेक्ट किया होता है, उसमें जो है वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से चेस्ट के अंदर पेन होता है। तो ड्राई कफ विथ स्पटम होती है, स्पटम कहते हैं बलगम को, यानी ड्राई कफ तो होती है लेकिन उसमें बलगम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, मेडिसिन फॉर 9 मंथ्स रेगुलरली,
इसके लिए एक किस्म का प्रॉपर किस्म का कोर्स किया जाता है मेडिसिन का। तो 9 मंथ्स का जो है वो कोर्स होता है जिसमें रेगुलर मेडिसिन जो है वो प्रेस्क्राइब की जाती हैं। इसको हम डॉट्स कहते हैं। डॉट्स मींस डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी डेली बेसिस पे जो थोड़ी बहुत मेडिसिन दी जाती है, एक प्रॉपर डोज दी जाती है और वो लॉन्ग टर्म 9 मंथ्स तक रहती है, उसको डॉट्स का नाम देते हैं। अंडर सुपरविजन, वो अंडर सुपरविजन होती है, यानी जो डॉक्टर या जो नर्सेज होती हैं वो प्रॉपर केयर करती हैं ताकि वो डेली बेसिस पे एक प्रॉपर मेडिसिन दी जा रही है, प्रॉपर डोज दी जा रही है। क्योंकि अगर उसमें स्किप भी हो जाए ना बीच में तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत ज़्यादा गैप आ सकता है, उसको ज़्यादा यानी ठीक होने की बजाय वो ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो ये टीबी के बारे में था, ठीक है। तो इनकी ट्रीटमेंट, इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये हमारा था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अपर और लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो लंग कैंसर और इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।